आधी रात का समय था। गांव के बाहर फैला हुआ पुराना जंगल घने अंधेरे में डूबा हुआ था और हवा में एक अजीब सी सिहरन घुली हुई थी। उस रात चांद बादलों के पीछे छिपा था, जिससे चारों ओर ऐसा लगता था मानो दुनिया को किसी काली चादर ने ढक लिया हो। गांव के लोग जल्दी जल्दी अपने घरों के दरवाजे बंद कर चुके थे, क्योंकि कई महीनों से एक रहस्यमय अपहरण की घटनाएं हो रही थी। हर घटना ठीक रात के 12 बजे होती थी और अगली सुबह किसी न किसी इंसान के गायब होने की खबर पूरे गांव में फैल जाती थी। किसी ने कभी अपहरणकर्ता को नहीं देखा था, लेकिन कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने रात के सन्नाटे में किसी औरत के रोने और बच्चों के चीखने की आवाजें सुनी थी। गांव के किनारे रहने वाला 17 वर्षीय अर्जुन इन कहानियों को अंधविश्वास मानता था। एक रात उसने सच्चाई जानने का फैसला किया। वह अपनी टॉर्च लेकर घर से निकला और जंगल की ओर बढ़ गया। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे 12 के करीब पहुंच रही थी। जैसे ही समय ने 12 बजाए, पूरे जंगल में अचानक एक अजीब सन्नाटा छा गया। झींगुरों की आवाजें बंद हो गईं और हवा तक रुक गई। तभी अर्जुन को दूर कहीं से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वह उस आवाज का पीछा करते हुए जंगल के और भीतर चला गया। कुछ देर बाद उसे एक टूटा-फूटा हवेलीनुमा मकान दिखाई दिया, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां वर्षों पहले एक परिवार की रहस्यमयी मौत हुई थी। हवेली के अंदर से हल्की लाल रोशनी निकल रही थी। डर के बावजूद अर्जुन भीतर चला गया। अंदर का दृश्य देखकर उसका खून जम गया। दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे और फर्श पर सूखे हुए खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। तभी उसे ऊपर की मंजिल से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसने एक लंबे काले लबादे वाली आकृति को देखा जो अपनी पीठ उसकी ओर किए खड़ी थी। उसके पास एक छोटा बच्चा बेहोश पड़ा था। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? आकृति धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ी। उसका चेहरा देखकर अर्जुन की चीख निकल गई। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके चेहरे की त्वचा जगह-जगह से फटी हुई थी। उसके होंठ-होंठ पर एक भयानक मुस्कान थी। अचानक उसने फुसफुसाती हुई आवाज में कहा, एक और आ गया, और उसी क्षण कमरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया। अर्जुन पीछे हटने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वह भागने के लिए मुड़ा ही था कि उसे अपने पीछे दर्जनों बच्चों की आवाजें सुनाई दी। जब उसने पीछे देखा तो वहां कई धुंधली आकृतियां खड़ी थीं, जिनके चेहरे पीले और आंखें खाली थीं। वे सभी वही बच्चे थे जो पिछले महीनों में गायब हुए थे। उनके शरीर पर गहरे घाव थे और वे धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ रहे थे। अर्जुन घबराकर सीढ़ियों की ओर भागा, लेकिन हवेली का रास्ता बदल चुका था। हर दरवाजा उसे उसी कमरे में वापस ले आता। अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। उसने नीचे देखा तो एक छोटे बच्चे का सड़ा हुआ हाथ उसकी कलाई को कसकर जकड़े हुए था। बच्चा धीरे से बोला, भागो मत, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। अर्जुन पूरी ताकत से हाथ छुड़ाकर दौड़ा और किसी तरह हवेली के मुख्य द्वार तक पहुंच गया। लेकिन बाहर निकलते ही उसने देखा कि जंगल गायब हो चुका था। चारों ओर घना कोहरा था और उस कोहरे के बीच सैकड़ों परछाइयां खड़ी थी। वे सब उसकी ओर देख रही थी। तभी काले लबादे वाली वह औरत उसके सामने प्रकट हुई। उसने बताया कि कई साल पहले गांव वालों ने उसे डायन समझकर जिंदा जला दिया था, जबकि वह निर्दोष थी। मरते समय उसने बदला लेने की कसम खाई थी। उसकी आत्मा अब हर आधी रात को किसी न किसी इंसान को अपने साथ ले जाती थी ताकि उसका दर्द कभी खत्म न हो। यह सुनते ही अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई।
औरत ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और अचानक उसके चारों ओर अंधेरा छा गया। अगली सुबह गांव वालों को अर्जुन की टॉर्च जंगल के किनारे मिली, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। समय बीतता गया और लोग धीरे धीरे उसे भूलने लगे। लेकिन अपहरण की घटनाएं बंद नहीं हुईं। अब हर रात ठीक 12 बजे गांव में एक नई आवाज सुनाई देती थी, एक लड़के की मदद के लिए चीख, जो जंगल की दिशा से आती थी। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने कोहरे के बीच अर्जुन को खड़े देखा है। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी जो उस रहस्यमयी औरत के चेहरे पर थी। कहा जाता है कि आज भी यदि कोई व्यक्ति आधी रात के बाद उस जंगल में जाता है, तो उसे दूर कहीं बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं, और यदि वह उन आवाजों का पीछा करे, तो उसे वह पुरानी हवेली दिखाई देती है। लेकिन जो भी उसके अंदर जाता है, वह कभी वापस नहीं लौटता। गांव वाले आज भी